क्या हुआ, क्यों रो रही हो सोफी? लगता है लीना को बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताने वाली। ओ हाय अलीसा, क्या कर रही हो? आओ यहाँ। लीना एलिसा, अच्छा तुम दोनों मिल गई, मुझे सिखानी है, गेस करो, अभी लाके बताती हूँ। सैलरी आई भी नहीं और इसके ड्रामास और इसका शॉपिंग शुरू, पता नहीं ये जिया कब सुधरेगी। ओह लीना, मुझे तो। हेलो लीना, आपने बुलाया? हाँ लिसा, मुझे चैनल पे क्रिएटिव बनाना है। बॉस ने कहा है शायद वो कुछ दिन में विजिट पे यहाँ आने वाले हैं। ने जो डिजाइन बनाया था वो आ गए, अब इसे अच्छे प्रमोशन करना है। बॉस ने इसे 5 स्टाइल्स में बनाने कहा है। यह देखो दोस्तों, यह है नया डिजाइन। बहुत प्यारा है। इसके 5 पीसेस तो आ गए होंगे ना? जल्दी मंगा लो। लेके आती हूँ। जल्दी करो, हमें स्टार्ट भी तो करना है। सोफी कहाँ है? कहाँ रह गई वो? हाँ सोफी कहाँ है, नहीं दिखी मुझे भी। सोफी तो कभी काम के लिए दे नहीं करती। क्या हुआ अचानक वो आज इतनी लेट किसे हो गई? क्या उसने आज छुट्टी का लीव लिया था? क्या आप लोगों में से किसी को मालूम है इस बारे में? कई मेरी मुलाकात हुई थी, वो रो रही थी। यही तो बताने के लिए मैं लेना के पास आई थी, मैं भूल गई। ये क्या हरकत है? तुम कैसे भूल गई? अलीशा मुझे 3 घंटे पहले मिलने आई थी, इसका मतलब 3 घंटे से सोफी रो रही है। लगता है मामला सीरियस है। चलो जल्दी दोस्तों। लगता है सोफी कुछ ज्यादा दुखे है। तब से सिर्फ रोए जा रही है। हाँ सही कह रही हो। बॉस ने गुस्सा किया क्या? नहीं, बॉस तो उसके काम से खुश है। और वो कोई मौका भी नहीं छोड़ती बॉस को इम्प्रेस करने का। बात छोड़ो, दे रहा है दुरुस्त है, हो सकता है घर में कुछ हुआ हो। चलो पूछते हैं। सोफी बताओ, सोफी बताओ, सोफी बताओ। दरअसल बात यह है कि ये इंटरव्यू मैंने पास नहीं किया। बस आई नहीं पाई थी, मुझे छोटी सी चोट लग गई थी, उसी की वजह से मैं हॉस्पिटल चले गई थी। ये क्या कह रही हो? तुम सिलेक्ट हुई इसलिए यहाँ होना। बॉस ने कद तुम्हारा इंटरव्यू लिया है ना? वो इंटरव्यू मैंने नहीं, मुझसे से दिखने वाली लड़की ने पास किया। कौन बताओ, कौन है वो? हाँ दोस्तों, मुझे तुम लोगों को ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। वो इंटरव्यू मेरी जुड़वा बहन ने पास किया है। अगर उससे मालूम होता कि मैं जिस ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी उसमें उसने इंटरव्यू दिया है तो वो पक्का मुझे यहाँ नहीं देती। तो ये क्लियर है कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की। तो इस पर टेंशन वाली क्या बात है? संभाल लेंगे। तुम लोग की इतनी ज़्यादा केयरिंग के लिए शुक्रिया दोस्त। पर अगर जैस्मीन अगर ऑफिस में कुछ कहती तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी ड्रीम जॉब और अपने बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ बनाए। चलो अब सब बातें छोड़ो और चलो, बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ तो सोफिया, 5 आउटफिट्स आने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग लहंगा और साड़ी तो हमारी ट्रेडिशनल होगी, वो तो कंपलसरी होनी चाहिए। उसके अलावा और थीम के लिए कुछ भी ले लो, वेस्टर्न ड्रेस, गाउन, फ्रॉक या सूट सलवार। सही कह रही है सोफी, मुझे कुछ भी तो चलेगा। हमेशा जरूरी नहीं कि तुम सेम आउटफिट बनाओ। हम चिट्स पे नाम लिखेंगे और सब उछाल लेंगे, जिसके पास जो है उससे वो बनाना पड़ेगा। ओके सोफी, मेरी तरफ उछालना। ओके ओ नहीं, ये क्या मिल गया मुझे भी अनएक्सपेक्टेड मिला है। वो गेम ही क्या जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना हो। ओके, ये रही मैचिंग ज्वेलरीज और हमारे आउटफिट्स हैं। तो मैं सबका फेवरेट कैरेक्टर कौन? आज का शूट तो बहुत कमाल का था ना, बहुत मजा। काश एक दिन की छुट्टी मिल जाती। छुट्टी बिल्कुल नहीं मिली। जी हाँ मैम, मैं तो मजाक कर रही थी, कल तो और ज्यादा काम होगा। हाँ सही कह रही हो, कल ज्यादा काम होगा। फिक्र मत करो, तुम लोग अब घर जा सकते हो, हम कल से काम स्टार्ट करेंगे। सोफी मैनेजर की भी इतनी अच्छी है, फिर उनकी बहनें इतनी बुरी क्यों है? The next day. उनकी बहनें इतनी बुरी क्यों है? The next day. मैं पे ये लीजिए आप, ये लीजिए आपका शेड्यूल और बाकी सबको दे देना। हाँ सॉरी मैं लेट हो गया आज फिर से। पता नहीं सोफी मैम क्या कह रही होगी। आज तो तुम्हारी सैलरी पक्का कट गई समझो। इतनी लेट कोई आता है? अरे नहीं, क्या कहूँ गुरु बस करिए जिया, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप कब आई है? सीरियसली 8 बजे रिपोर्टिंग देनी थी आपको, अब 11 के करीब आ रही है। ये बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज नहीं है, अगली बार से ऐसा मत करिए, जाइए। थैंक गॉड आज बच गई। मैंने ठान लिया कल से पक्का जल्दी आऊँगी, देख लेना। 3 बजे मिसेस ब्रिगेंसा है कहाँ? 15 मिनट हो चुके हैं, कब तो भी आएंगी वो? शायद थोड़ी देर और वेट करना होगा। मैम हमने रिमाइंडर भी भेजा पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप एक काम करें, मीटिंग को शेड्यूल कर दे। इतनी भी जल्दी क्या है सोफी, मेरा स्वागत तो करो। तुम
लोगों को अपनी तरफ कर लेने से तुम मुझसे जीत जाओगे। तुम हमेशा अकेले रहोगे और हमेशा मैं ही बाजी मार के जाऊंगी। तुम्हारे गुस्से को बूस्ट अप करने के लिए एक बात कहूँ, इंटरव्यू के दिन तुम्हारा पैर मैंने ही जख्मी किया था, लेकिन तुम्हारी हालत देख मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ा ही। ये क्या कह रही हो? बहन कहने के काबिल नहीं हो तुम। सोफी मेरी बात सुनो। हाँ अच्छे से समझा लो। अभी तो मैंने लड़ना स्टार्ट किया है, ऑफिस से निकालने के बाद ही चैन लूंगी। जा रही हूँ। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। आज की मीटिंग में जैस्मिन को सब मालूम था। मेरे हर ऑफिस के मेंबर के बारे में उसे कुछ ना कुछ जानकारी है और वो जानकारी कहीं ना कहीं मैंने अपने कैबिन में ही बैठ कर की। आइडिया देखो दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। तो प्लान ये है कि ओके ठीक है सोफ़ी, हम तुम्हारे साथ इस प्लान को कल से एग्जीक्यूट करेंगे। आप देखेंगी वो कि जैस्मिन की बड़ी बहन क्या कर सकती है। कि बॉस कल मिलने आने वाले हैं हमारे से, वो फिर लंदन चल जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश करने। यकीन नहीं हो रहा, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। अब सोफ़ी का खेल। हाँ लीना, आपका शुक्रिया याद दिलाने के लिए मुझे। मैं तो गाँव में भूल ही गई थी। हम एक बार सारी प्रिपरेशंस को चेक कर लेते हैं। चलिए, बहुत सारी तैयारियाँ बाकी है। करो और तैयारी करो, पर तुम बचोगी नहीं कल सोफ़ी। कल ऑफिस में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। The next day, मैं तो थकी गई, इतने सारे काम थे। आफ्टर ऑल बॉस आ रहे हैं। सोफ़ी और लीना मैम ने बहुत ज़्यादा काम किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। गुड जॉब टीम। तो सोफी ने ये पहना है, अब देखना तुम्हारी जैसी बन के मैं तुम्हें कैसे बदनाम करती हूँ। सोफी, आज सोफी को धक्के मार के निकाला जाएगा ऑफिस से और होगी प्यारी जैस्मिन की एंट्री। देखते जाना। बस आज एक दिन, उसके बाद ना बॉस इंडिया में रहेंगे और ना जैस्मिन मिल पाएगी। आइए बॉस, आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आप लोगों ने काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की है। ये मेरी बेटी है लौरा। सोफ़ी की आईडी दिखाकर आ तो गई, पर अंदर मीटिंग हॉल में कैसा जाऊँ? ऑलरेडी सोफ़ी मौजूद होगी। किसी तरह सोफ़ी को निकालना होगा। अरे लगता है कोई आ रहा है। मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सोफ़ी कैसे लग रही हूँ, संभाल लूँगी। हाय सोफी और जैस्मिन, पहचान लेना तुम्हें। तुम गलत समझ रही हो, मैं सोफ़ी हूँ। अरे आफ्टर ऑल जैस्मिन हमारी दुश्मन है। अरे ये बहाने किसी और को देना, मैं जानती हूँ तुम। अच्छा ऐसा है ना, तो तुम भी अब नहीं बचोगे। अरे इतना क्यों भड़क रही हो? पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारा साथी देने वाली। तुम्हारी तरह सोफी भी मेरी दुश्मन है। उसके आने की वजह से मैं मैनेजर नहीं बन पाई और उसने मुझे अपना असिस्टेंट भी नहीं बनाया। हमेशा जिया को पसंद करती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने की ठानी है। बदले में तुम मुझे अपनी असिस्टेंट तो अपॉइंट कर ही लो। अरे हाँ बिल्कुल, ये भी कोई बोलने की बात है। बस तुम मेरा साथ दो। अकेले मेरे पास लेकर आना है, दैट्स इट। उसके बाद मैं सारा काम देख लूंगी, बस तुम्हें इतना सा काम करना है। कर लोगी ना? अरे हाँ, दोस्ती की ये तो निभानी पड़ेगी। बिल्कुल करूँगी। वैसे इसमें है क्या? तुम्हें इससे मतलब क्या? ओह ठीक है, जान दो, तुम्हारी दोस्त है इसलिए बता रही हूँ। इसमें क्लोरोफॉर्म है, उसे बेहोश करने वाली और उसकी जगह जाके बॉस की बेइज्जती करने वाली है। बस खत्म, बॉस फायर कर देगी उसे। वाह, क्या मास्टर प्लान बनाया तुमने। हो गया तुम्हारा? ठीक है, तारीफ बाद में कर लेना। अब चलो जल्दी, मीटिंग खत्म हो जाएगी। मौका देखती कि उसे यहाँ ला लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जल्दी जाओ। फिक्र मत करो, मैं सब कर लूँगी। अरे आप किससे बात कर रही हैं लिसा? जब से कहाँ थी आप? अरे कहीं नहीं गई थी मैं, आप आगे देखिए ना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छा किया आप लोगों ने फंक्शन। मुझे बहुत खुशी हुई एंड लौरा ने भी बहुत मज़ा किया यहाँ पर। इट्स अ प्लेजर मैम। बस कुछ देर और अब मीटिंग ख़त्म ही हो जाएंगी, अब मज़ा आएगा सोफ़ी। minutes later. वाओ, आई मीन वेरी फैंटास्टिक। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे थे। एक काम कीजिए, ये सारे प्रेजेंटेशंस के जो फाइल बनाए हैं आप लोगों ने, वो मेरे कैबिन में रख दीजिए। मैं डिटेल स्टडी कर लूँगी एक बार। यस, यही सही मौका है। मीटिंग खत्म हो गई, बस लिसा अपना काम सही से कर दे। सोफ़ी मैम, मैं क्या कह रही थी? मैम आप मत जाइए। मेरा मतलब क्या बात है, कहिए लिसा। मुझे आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखानी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम दिखाने की। मैम मैं बॉस को हमेशा दिखाना चाहती थी। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। लीना मैम चली गई है, वरना मैं उन्हें बता देती। प्लीज़ मैम। अरे आपको इतना विनती करने की ज़रूरत है। मैं ऑफकोर्स आपका देखूँगी। मैं जानती हूँ आपकी कितनी टैलेंटेड है। आपने बनाया तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलिए कोई बात नहीं, बताइए। तुम जाओ जिया, मैम आ रही है। जैस्मिन जल्दी आओ। जैस्मिन लिसा क्या कर रहे हो? चलो, सोफी बेहोश हो गई है। अब जल्दी मेरी मदद करो, इसे कार में डालो। इसे ऐसी जगह जाके फेंकूंगी, इससे बदला भी तो लेना है। इससे क्या होगा? इससे तो अभी भी बॉस के सामने इसकी अच्छी इमेज बनी रहेगी। तुम एक काम जाओ, बॉस कन सोफ़ी बनकर उन्हें इंसल्ट करो, वो अपने आप इसे फायर कर देगी। ठीक है, तो फिर तुम सोफी को संभालो, मैं जाती हूँ बॉस का।
अरे देखिए सोफी आ गई। फ्रॉड एनी डिकोस्टा, अपने बॉस किसने बना दिया? जी क्या कह रही है आप सोफी? क्या वो आप इतनी अच्छी मैनेजर हैं? मुझे फ्रॉड लोगों के साथ फ्रॉड कंपनी में काम करना पसंद नहीं, समझे? बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो यू आर फायर्ड। हमने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? आप डिजर्व नहीं करती ये नौकरी। मैम सोफी से बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उसकी बॉस चाहे जो कुछ करेगी तो सोफी के साथ, थोड़ी मेरे साथ। मेरा तो सारा प्लान सही हो गया। अफसोस सोफी, जब तुम होश में होगी तब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे ये घंटी कौन है? पुलिस? हेलो, आई एम एस आई नीरा। आपके खिलाफ कंप्लेन है मिस जैस्मिन, आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। एक मिनट ऑफिसर, आप ऐसे ही मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। चार्ज क्या है मुझ पर? आप नहीं जानती क्या चार्ज है? चलिए आपको फिर से याद दिला दो आपके गुनाह। आप पर आपकी बहन सोफी ने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लगाया है एंड साथ ही साथ मिसेस ब्रिगेंजा ने आप पर ये भी चार्ज लगाया है कि आपने अनवांटेडली ऑफिस में घुसकर एक एम्प्लॉय की आइडेंटिटी चुरा कर उनकी इंसल्ट की है। ये सच नहीं ऑफिसर, ये गलत है। मेरी दोस्त है लिसा, वो सब आपको सच बता देगी। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए पुलिस। देखिए इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वहाँ पर जो थी सोफी थी। जस्ट बिकॉज हमारी शक्ल सेम होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर लगे हुए सारे एलिगेशन सब मेरे पे डाल। जो गुनाह करता है उसे ही सजा दी जाती है मैडम। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। फुटेज का क्या है? फुटेज तो बदले भी जा सकते हैं। एक काम करते हैं, देखिए मामला सुलटा लेते हैं। पुलिस स्टेशन क्यों जाना? आप क्या कहना चाहती है? आप मुझे रिश्वत देना चाहती है? आप पे 3 चार्जेस लग जाएंगे। फिर चलिए हम मुझे थाने। देखिए इंस्पेक्टर जीप में बिठाओ। तुम्हारे सामने सारे रिकॉर्डिंग्स रखे हुए हैं जैस्मिन, अब तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं है। ऊपर से तुमने मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की है। वाह क्या हिम्मत है तुम्हारे पास। गुनाह भी करती हो और एटीट्यूड देखो। तुम्हारी भलाई इसमें ही है, अपना सारा गुनाह कबूल कर लो। मैं अपना गुनाह कबूल करने तैयार हूँ मैडम। मैं सब सच बताने तैयार हूँ। ये मेरा ही प्लान था। मेरी बहन का इसमें कोई हाथ नहीं। मैं तो सब बर्बाद करना चाहती थी। मैं जैस्मिन अपना गुनाह कबूल करती हूँ कि मैंने ही अपनी बहन को सताया। उसकी नौकरी छीनना चाहिए थी, उसे ब्लैकमेल किया, बेहोश भी किया था। मीटिंग के दिन मैं ही थी जो उसके बॉस के सामने जाकर उनकी इंसल्ट की थी। मुझे समझ में आ गया है कि मैं ही गलत थी। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे सकते हैं। 1 hour later. उठो जैस्मिन, तुम्हारी बहन सोफी तुमसे मिलने आई है। क्या मेरी बहन मुझसे मिलने आई है? सोफी आई एम सॉरी सोफी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जाने भी दो जैस्मिन, अब ये झूठे आंसू मुझे कुछ फर्क नहीं दिलाते। तुम्हें गलती का एहसास हो या ना हो, किसी चीज़ का फर्क नहीं रह गया। क्या कह रही हो सोफी? तुमने केस वापस ले लिया पर मुझे अपने दिल में जगह नहीं दोगी? क्या करूँगी मैं साहब बाहर रह के? क्या एक बहन को और एक मौका नहीं मिल सकता अपनी बहन को मनाने का? कौन सी बहन? हाँ वो बहन जिसको ऑलरेडी पहले एक्सीडेंट हो चुका है तुम्हारे हाथों, या फिर वो बहन जिसको तुमने कल बेहोश किया था क्लोरोफॉर्म देके? मुझे माफ करो, बिना मत जाओ प्लीज। आई एम सॉरी। माफ ना करना होता तो कभी यहाँ नहीं आती जैस्मिन, दिल से माफ किया। थैंक यू सो मच सोफी। भरोसा कर रही हूँ, उम्मीद मत तोड़ना मेरी दोबारा। बिल्कुल नहीं बहन, कभी नहीं तोड़ूंगी। हाँ हमें तो मालूम ही था कि सोफी अपनी बहन को माफ तो कर ही देगी, इसलिए तो उसने इतना बड़ा प्लान बनाया। और देखो बराबर 1 घंटा भी इसे जेल में नहीं रखा, फौरन पट से माफ कर दिया। क्या बात है? सोफी ऐसी ही है, माफ तो कर ही देगी, मैं तो जानती हूँ। आप सभी को भी सॉरी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत मिसबिहेव किया।